हाय बच्चा पार्टी, दिस इज अभिजीत। हम लोग पिछली ऑनलाइन क्लास में किरचॉफ्स लॉ देखे थे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के ना दो नियम हैं। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि देख चुके थे, और एक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का मान जाने वाली कुल धारा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे ये हो गया एक जंक्शन, ठीक है, इस पे ना बहुतों सारी करंटें आ रही है और कुछ करंटें क्या हो रही है, जा रही है। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का मान उस पे जाने वाली कुल धारा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इस जंक्शन से हम यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। इस फोटो में आप लोग देखिएगा कि हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये ना जंक्शन जे है। ठीक है, एट जंक्शन जे, एट जंक्शन जे मतलब जंक्शन जे पर जो जो करंटें इस पे आ रही है वो, और जो जो करंटें इससे जा रही है वो, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग कोशिश करते देखने की कौन कौन करंट आ रही है। सी हियर, आपको दिख रहा है कि I2 करंट एंड I4 करंट बोथ आर कमिंग ऑन दिस जंक्शन, एंड I1 एंड I3 करंट इज पासिंग थ्रू दिस जंक्शन, फ्रॉम दिस जंक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस जंक्शन पे I2 करंट और I4 करंट क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, I2 प्लस I4 इजकल टू, मतलब आने वाली कुल धारा का मान इस जंक्शन से जाने वाली कुल धारा के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि I2 और I4 इस जंक्शन पे आ रही है, I2 प्लस I4, और इस जंक्शन से I1 एंड I3 क्या हो रही है, जा रही है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। कहीं कहीं बच्चे क्या लिखे रहते हैं बुक्स में किरचॉफ्स करंट लॉ में कि किसी भी जंक्शन पे करंट का टोटल सम क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स देखते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख लिए ना, तो I2 प्लस I4 आप ना बराबर के उस साइड से इस साइड लाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -I3 एंड -I1 इजकल टू व्हाट, जीरो। तो यही चीज़ें होती है। ठीक है, तो यही किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का मान जाने वाली कुल धारा के मान का क्या होता है, बराबर होता है, या नहीं तो किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ये हम देख लिए। ठीक है, तो यहीं तक किरचॉफ्स क्या है, करंट लॉ है। नेक्स्ट अपने लोग देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ का ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बहुत ही यूज होगा, उसको हम लोग देखेंगे। कोशिश करना बच्चे समझने का, एक बार में यदि समझ में नहीं आए ना तो आप लोग 2-3 बार वीडियो को रिव्यू करके क्या करना है, देखना है। उसके बाद ना इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो ना ओपन लूप के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ओपन लूप के लिए। ठीक, लेकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्लोज लूप के लिए होता है। किसके लिए होता है ये ना क्लोज लूप के लिए होता है बच्चों, मतलब बंद परिपथ के लिए, और ये ना खुला परिपथ के लिए होता है। ठीक है, तो क्लोज लूप में मतलब बंद परिपथ में इसका उपयोग करते हैं वोल्टेज लॉ का। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी, आप लोग ना सुन के लिखने का कोशिश करना, ठीक है ना, किसी भी बंद परिपथ में विभव का सम, विभव का जोड़ क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि किरचॉफ्स वोल्टेज नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में कुल विभव का मान शून्य होता है। कुल विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ v इजकल टू व्हाट, जीरो। यही हो गया, कुल विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, अब ना हम लोग उस नियम से कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे उसको देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का नियम। देखिए, जब आप क्लोज लूप की चर्चा करेंगे, जब आप क्लोज लूप देखेंगे, इधर बगल में है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद अभी जो हम बोलेंगे ना वो बातें कुछ ही समझ में आएगी, और जब न्यूमेरिकल्स जब इसका बनाओगे तो खुद ब खुद पूरी की पूरी बातें समझ में आने लगी। तो आप लोग क्या करना ना, वीडियो को पूरा देखना। ऐसा नहीं कि अभी 2 मिनट का वीडियो देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं होगा, बहुत हार्ड है, छोड़ देंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। अभी जो बातें हम बता रहे हैं ना वो नहीं समझ में आएगी,
मात्र 5 से 6% समझ में आएगी, लेकिन जो ही हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो पूरी की पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग ना यहाँ से आगे भी वीडियो को कंटिन्यू करना, खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। आप जब कोई भी बंद परिपथ लोगे तो उस बंद परिपथ में बैटरी आएगा, प्रतिरोध आएगा, कैपेसिटर आएगा, बहुत चीज़ आएगी। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब बीच में प्रतिरोध आ जाए तो क्या करेंगे, बीच में कोई बैटरी आ जाए तो क्या करेंगे, उससे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करंट का मान निकालेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिएगा। मान लीजिए कि हम बंद परिपथ में घूम रहे हैं, इस बातों को सिर्फ अभी ध्यान में रखना, जो ही न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे ना तुरंत समझ में आने लगेगा। जो ही यदि हम परिपथ में घूम रहे हैं तो मान लो घूमते घूमते, ये ना हम घूम रहे हैं मतलब आप ना घूम रहे हो, ठीक है, परिपथ में मान लो घूमते घूमते सामने में ना कोई बैटरी आ गई। ठीक है, और आप जब उस परिपथ में घूम रहे हो तो आप ना बैटरी के प्लस टर्मिनल में इन करे प्रवेश किए हैं और माइनस टर्मिनल से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यदि घूमते वक्त कोई बैटरी आ जाए और उस बैटरी में यदि आप प्लस टर्मिनल में गए हैं और निकल रहे हैं किधर, माइनस टर्मिनल से, तो उस बैटरी का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस। यदि उसका वोल्टेज भी है तो हम क्या ले लेंगे, माइनस भी। सिर्फ अभी सुनिए इसको, क्या ले लेंगे, माइनस भी। मान लीजिए कोई दूसरा बैटरी है जिसमें हम घूम रहे हैं, मान लीजिए वो बैटरी उल्टा लगा हुआ है। आप क्या किए ना, ये आदमी का ना हम चिन्ह बना है, इसका मतलब ये समझना है कि हम ना क्या कर रहे हैं, उधर की ओर घूम रहे हैं। मान लीजिए उस बैटरी में आप ना निगेटिव टर्मिनल में प्रवेश किए हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और उस बैटरी का मान क्या है, भी है। तो उसका हम लोग साइन कैसा लेंगे, प्लस भी। कैसा साइन लेंगे, प्लस भी। इस सब को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए घूमते घूमते अपने को ना एक प्रतिरोध मिल गया। क्या मिल गया, प्रतिरोध। और प्रतिरोध में ना ये करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, जा रही है। और हम भी क्या कर रहे हैं ना, प्रतिरोध में करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन। मतलब यदि आप चलते चलते बंद लूप में चलते चलते यदि आप किसी प्रतिरोध को पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और आपकी दिशा तथा उस प्रतिरोध में बह रही धारा की दिशा दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब जो हम प्रतिरोध का विभव लेंगे वो क्या ले लेंगे, माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, माइनस आई इंटू आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो प्रतिरोध का विभव क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। यदि आप किसी प्रतिरोध में धारा की दिशा में पास कर रहे हैं प्रतिरोध से होते हुए, तब जब आप साइन लीजिएगा वो कैसा लीजिएगा, माइनस लीजिएगा। कैसा लीजिएगा, माइनस आई इंटू आर। इसलिए हम लिख दिए सेम साइन माइनस आई आर। यदि आप किसी प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है या मेरी डायरेक्शन है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, परंतु धारा की दिशा ना क्या है, मेरे घूमने वाले दिशा का क्या है, अपोजिट है। तब जब हम उसका विभव लेंगे वो क्या ले लेंगे, प्लस आई आर। क्या ले लेंगे, प्लस आई आर। मतलब जब सेम हो तो माइनस आई आर, किसमें, प्रतिरोध में। जब अपोजिट हो तो क्या ले लेंगे, प्लस आई आर। ठीक है ना बच्चों, इन सारी बातों का आप सुन लिए, अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो ही अभी हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगी। उसके बाद जो ही न्यूमेरिकल्स करेंगे पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब ना हम लोग इसी बेसिस पे ना इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये बंद लूप है और इस लूप में ना अपने को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए सीखते हैं, तब उसके बेसिस पे ना न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये ना सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कितने लूप हैं, यदि देखें तो इस क्वेश्चन में कितनी बंद आकृतियाँ हैं, तो आपको ना 2 बंद आकृति मिल रही है, एक ऊपर वाला, ये दिस इज योर फर्स्ट, और एक नीचे वाला, दिस इज योर सेकंड। मतलब कितने बंद घर हैं, एक ऊपर वाले हैं और एक नीचे वाले। तो हमको ना क्या करना है, दोनों घरों में घूमना है, क्योंकि इसमें घूमने की चर्चा कर रहे थे, तो हमको दोनों घरों में क्या करना है, घूमना है। आपको जिस भी डायरेक्शन में घूमने का मन है, आप ना उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ना पहले ये वाला आकृति लेते हैं, ये वाला बंद लूप लेते हैं, और इसमें ना हम लोग ऐसे घूमते हैं।
मतलब इस डायरेक्शन में घूमते हैं। यदि आप ऊपर वाले में इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो नीचे वाले में भी उसी डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। किसी को मन है हम ऐसे घूमेंगे तो आप ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन पहले एक डायरेक्शन में सीख लेते हैं, बाद में दूसरे डायरेक्शन घूमेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहले ना ऊपर वाले फर्स्ट लूप में हम ले रहे हैं, ठीक है ना। टेकिंग लूप ए के बाद किधर चलना है, ए से किधर चलना है, बी की ओर, बी गए। फिर बी से किधर चलना है, सी की ओर। फिर सी से किधर चलना है, डी की ओर। फिर डी से फिर कहाँ आना है, ए। मतलब ए से चले हैं ए पे आएंगे तब तो लूप बंद होगा। यदि आप ए से चल के डी पे ही रुक गए तो आपका लूप इधर वाला खुला ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में लूप को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है ना बच्चों। हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, फिर डी से कहाँ तक, ए तक, ठीक है। अब इसमें ना ये जो 4 नियम पढ़े हैं, इसी 4 नियम को हम लोग क्या करें, अप्लाई करें। सबसे पहली बात है अपना डायरेक्शन, मतलब ये जो आदमी घूम रहा है या हम जो घूम रहे हैं या आप जो घूम रहे हैं उसका डायरेक्शन ना अभी इधर है, ठीक है। मतलब हम ए से किधर जा रहे हैं, बी। अभी करंट के डायरेक्शन को नहीं सोचना है, अभी अपने डायरेक्शन को सिर्फ सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं, ए से लेकर बी तक, ठीक है ना। अब ध्यान से घूमना है, रास्ते में जो जो पड़ेगा इस नियम के अनुसार उसका क्या करेंगे, साइन लेंगे। जो ही हम ए से बी की ओर चले, सबसे पहले रास्ते में कौन मिल गया, प्रतिरोध। क्या मिल गया, देखिए प्रतिरोध। उस प्रतिरोध का मान कितना है, R2, और इसमें धारा कितनी आ रही है, I1। गौर से देखिए, और हम इधर से जा रहे हैं लेकिन धारा उधर से आ रही है, तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं या धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो 100% जब धारा के विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो साइन कैसा लेना है, प्लस में, बताए थे। मतलब इस प्रतिरोध का जो विभव है वो प्लस में लेना है या माइनस में, प्लस में लेना है। तो प्लस के लिए कितना हो जाएगा, धारा कितनी है, I1, ठीक है। प्रतिरोध कितना है, R2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, प्लस I1 R2। अब जो ही हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, फिर से कैसा प्रतिरोध आ गया, R1 प्रतिरोध। ये भैया धारा I1 उधर से आ रही है, तो मतलब इस पूरे रास्ते में कैसी धारा जा रही है, I1 धारा। तो इस प्रतिरोध को भी जो हम क्रॉस कर रहे हैं वो धारा के विपरीत दिशा में ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका भी जो साइन लेंगे वो हम किस में लेंगे, प्लस में ही लेंगे। वो कितना हो जाएगा, I1 R1, ठीक है बच्चों। अब देखो चलते चलते ना अपने को क्या मिल गया, अब ऐसे यहाँ तक आ गए। अब यहाँ के बाद क्या मिल गया, बैटरी, ठीक है। बैटरी में हम क्या बताए थे, बैटरी के प्लस टर्मिनल में घुस रहे हैं और माइनस टर्मिनल से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। मतलब प्लस वाले में एंटर किए हैं और माइनस वाले से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बताए थे टर्मिनल्स के माइनस से यदि निकलेंगे तो साइन कैसा ले लेंगे, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इन किए हैं माइनस को छोड़ रहे हैं, तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। और उस बैटरी का मान कितना है, V1, क्या ले लिए, V1, ठीक है बच्चों। अब कहाँ आ गए, बी से सी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो ही सी से डी गए तो अपने को क्या मिला, एक प्रतिरोध R3। अब R3 में कैसी धारा, देखिए ये I2 धारा ऐसे करके चल रही है, यहाँ तक कैसी धारा आ गई, I2 धारा। तो R3 में कैसी धारा जा रही है, I2 धारा। हम आ रहे हैं इधर से। अब बोलिए इस प्रतिरोध में जो आप ऐसे करके पास कर रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। 100% साइन कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, प्लस I2 इंटू R3। कोई दिक्कत। फिर डी से कहाँ गए, ए तक, कुछ भी नहीं मिला, बराबर कितना हो गया, 0। यही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यही क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब फिर से दूसरे लूप में समझने का कोशिश करते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। हम मान लीजिए दूसरा लूप ले रहे हैं, टेकिंग लूप, इसमें मूव करना है, ठीक है ना। इसमें जो मूव करेंगे, यदि उसमें हम लोग क्लॉकवाइज गए हैं तो इसमें भी किस वाइज में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कहाँ से चलना है। देखिए मान लीजिए ए से ही चलना है, टेकिंग लूप ए से कहाँ चलना है, ई की ओर। ई से कहाँ चलना है, एफ की ओर। एफ से कहाँ चलना है, बी की ओर। और बी से कहाँ चलना है, पुनः ए की ओर। तब ना जाके लूप बंद हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा ध्यान से।
ए से ई गए, कुछ भी नहीं मिला। जो ही ई से एफ की ओर गए, सबसे पहले क्या मिल गया? बैटरी। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में प्रवेश किए और पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ रहे हैं। तो जिस टर्मिनल से बैटरी में निकलेंगे साइन वैसा ही लेंगे। तो प्लस से निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस V2। ये क्या लिख दिए? प्लस V2। अब क्या मिल गया अपने को? प्रतिरोध। प्रतिरोध में I3 इस लाइन में धारा आ रही है, तो इसमें भी कैसी धारा जाएगी? I3 धारा। अब जो प्रतिरोध को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो जाए, यहाँ पे बताए थे, जब डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो साइन कैसा ले लेंगे? माइनस वाला। तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा? बोल दो भाई। माइनस I3 इंटू क्या चीज़? R4। ठीक है। एफ पे गए, कुछ नहीं मिला। एफ से बी गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन बी से ए जाने में बहुत कुछ मिल रहा है। सारा रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए, जो ही बी से इधर की ओर गए, सबसे पहले क्या मिल गया? बैटरी। बैटरी में करंट के बारे में नहीं सोचना है, बैटरी में सिर्फ अपना डायरेक्शन सोचना है। ठीक है ना। देखिए, बैटरी में माइनस टर्मिनल में प्रवेश किए, प्लस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं, तो साइन कैसा हो जाएगा? प्लस वाला। ये क्या हो जाएगा? प्लस V1। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या जा रहा है? उसके बाद देखिए, यहाँ आ गया प्रतिरोध। जो ही प्रतिरोध को हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेरी डायरेक्शन और इसमें जा रही करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। सेम रहेगा तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस में। माइनस कितना हो जाएगा? I1 R1। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस I1 R2 बराबर कितना? 0। यही हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है। यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आई हो तो आप ना पुनः वीडियो को बैक करके क्या कीजिएगा? देख लीजिए। ठीक है। अब इसी पे ना न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसी पे क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल्स। ठीक है। मान लीजिए ये ना अपना एग्जाम्पल है, ये ना अपना क्या है? एग्जाम्पल है। और बोल रहा है कि किरचॉफ्स के नियम की मदद से, किरचॉफ्स के नियम की मदद से करंट I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? किरचॉफ्स का लॉ अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, अब सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है। तुरंत। इसमें कितने लूप? 2 लूप। आपको जिस लूप में, जिस डायरेक्शन में घूमने का मन हो ना, आप उस डायरेक्शन में घूम सकते हो। कोई पाबंदियाँ उसमें क्या है? नहीं है। ठीक। हम ना पहला, दोनों लूप में अप्लाई करना है। ठीक। हम ना पहला लूप लेते हैं ये वाला, और ना हम इसमें इस डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है। लिख लेते हैं टेकिंग लूप। देखो, आपको ना ये पूरा आना चाहिए। ठीक है। आ रहा है? हाँ ठीक। देखिए, टेकिंग लूप कौन सा ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। ठीक है। ए से चालू किए, ए से कहाँ गए? बी की ओर। बी से कहाँ गए? ई की ओर। ई से कहाँ गए? एफ की ओर। एफ से किधर गए? पुनः ए की ओर। तब ना जाके लूप बंद होगा। ठीक है भाई। देखो, ए से बी गए, कुछ भी नहीं मिला। बी से ई गए, कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या देखना है? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन? हम बी से ई जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और करंट भी देख रहे हैं I3 इधर ही आ रही है। मतलब अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। जब सेम डायरेक्शन हो तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस वाला। तो हम क्या ले लेंगे? माइनस कैसी धारा? I3 कितना प्रतिरोध? 10 ओम। तो I3 इंटू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। ई के बाद किधर जाना है? एफ की ओर। कुछ नहीं मिला। ठीक है ना भाई। अब एफ से किधर जाना है? ए की ओर। बहुत कुछ मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा है अपने को? प्रतिरोध। तो देखो यहाँ पे ना I1 है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी कैसी धारा गई होगी? I1 ही गई होगी। ठीक है ना। मतलब इस प्रतिरोध में, इस प्रतिरोध को जो हम क्रॉस कर रहे हैं, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जो ही जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना हो जाएगा? माइनस I1 इंटू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना। अब जो ही यहाँ पे पहुँचे, यहाँ के बाद क्या मिल गया अपने को? बैटरी। छोटा सा वाला पार्ट कहलाता है माइनस टर्मिनल, और बड़ा वाला पार्ट कहलाता है प्लस। माइनस में प्रवेश किए, प्लस वाले से निकल रहे हैं, साइन कैसा आ जाएगा? प्लस का। तो कितना मान है? 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा? +5। ए पे पुनः पहुँच गए, बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है भाई। आपने इसको अच्छे से लिख लो। ऐसे लिख सकते हैं, -10 I3
-2i1 बराबर कितना -5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, लूप। ये यदि इसमें ऐसे घूमे हैं तो इसमें भी उसी डायरेक्शन में क्या करना है, घूमना है। ठीक है, लेते हैं टेकिंग लूप। टेकिंग लूप कहाँ से कहाँ जाना है, बी से सी की ओर, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से पुनः कहाँ पे, बी पे। तब ना लूप जाके बंद हो रहा है। इसमें ना अब हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लिख लेते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग KVL। ठीक है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर। ठीक है भाई, आप कहाँ गए, बी से सी, कुछ मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं पुनः, सी से डी की ओर, बहुत कुछ मिल रहा है। नेगेटिव टर्मिनल प्लस, हम क्या किए, माइनस टर्मिनल में प्रवेश किए, प्लस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं। साइन कैसा ले लेंगे, प्लस वाला, जिस टर्मिनल से निकल रहे हैं वैसा साइन लेंगे। तो कितना हो जाएगा, +2 वोल्ट। फिर आगे आए, क्या मिल गया, प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें धारा की दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में, तो पहले धारा को खोजेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं I2, यहाँ से I2 चली, यहाँ पे I2 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें भी कैसी धारा गई होगी, I2 धारा ही गई होगी। तो हम धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन जब होता है तो साइन कैसा लेते हैं, माइनस। क्या ले लेंगे, -I2 इंटू प्रतिरोध का मान कितना, 1। फिर डी से ई गए, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ई से जो ही बी गए तो अपने को क्या मिला, प्रतिरोध। हम जा रहे हैं इधर की ओर, धारा आ रही है उधर से, तो हम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ही हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन कैसा ले लेंगे, प्लस का। कितना हो जाएगा, I3 इंटू कितना, 10। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अच्छे से लिख लेते हैं, -I2, ठीक है, +10I3 बराबर कितना हो गया, -2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया भाई, 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया। क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पे I3 I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। ठीक है, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। वैसे तो बनाना संभव नहीं है। 2 अननोन, अपने पास कितने इक्वेशन है, 2 ही इक्वेशन है, तो अननोन भी कितना होना चाहिए, 2। अब ना इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, किसी भी जंक्शन पे अब यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ का मदद लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पर। ठीक है ना, क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करने पर। ठीक है ना, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का मान उस जंक्शन से जाने वाली कुल धारा के मान का क्या है, बराबर है। तो भैया बी पे कौन कौन धारा आ रही है, I1 आ रही है, I1 इजकल टू क्या हो जाएगा, I3 भी जा रही है, I2 भी जा रही है, कितना हो जाएगा, I3 + I2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ना I2 को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा, देखो अब दिख रहा है। ठीक है ना, I2 बराबर हो जाएगा I1 - I3। ठीक है ना, अब इस I2 का मान ना हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, I2 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, इक्वेशन 2 से माइनस इंटू I1 - I3 +10I3 बराबर कितना हो गया, -2। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 माइनस माइनस प्लस I3 +10I3 बराबर -2। ठीक है ना, तो -I1 10 1 11I3 बराबर कितना, -2। ठीक है ना, आप इक्वेशन इसको कितना मान लो, 3। अब आप गौर से देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। ठीक है ना, अब आप दोनों को सॉल्व कर लो वो 10th वाले मेथड से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, -10I3 -2I1 बराबर -5। ये हो जाएगा -I1 + 11I3 बराबर कितना हो गया, -2। मान लो कि अपने को I1 को ही हटाना है, तो यहाँ पे इसके
1 से कोफिशिएंट से गुना कर दो और इसके 2 से, तो ये कितना हो जाएगा -10i3 -2i1 बराबर -5, 2 से कर लो -2i1 और +11 दूना 22i3 बराबर -4। दोनों को साइन बदल देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 32i3 बराबर -1, तो i3 बराबर कितना हो गया -1/32। ठीक है भाई, इसी तरह i3 का मान निकल गया। आप किसका मान निकालोगे किसी भी एक इक्वेशन में रख के, i1 का मान निकालोगे, जो ही i1 का मान निकल गया तो फिर किसका मान निकालोगे i2 का मान निकालोगे, तो लास्ट में आपको आंसर आएगा i1 का वैल्यू आ जाएगा 2.34 एम्पियर, ठीक है ना, और i2 का मान आ जाएगा 2.31 एम्पियर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए। अब 10th का ही मेथड है, आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग ना ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, यदि एक बार में नहीं समझ में आएगी तो आप ना इसको 2-3 बार बैक कर के देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, तब ना हम लोग इस पर और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब आदमी अच्छे से खाइए पिए पढ़िए, भात दाल चोखा खा के घोल टल रहिए सब, ठीक है ना। देखो होमवर्क देते हैं, कोई भी होमवर्क बनाता नहीं है, लास्ट तक वीडियो देखता भी नहीं है, झूठ मूठ का हल्ला करते रहता है। सब कोई अच्छे से पढ़ो, होमवर्क अच्छे से बनाओ, ठीक है, तब होमवर्क देंगे। ठीक, पहले यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए।